कल आपने देखा हम एक लाइव में थे। तो जो लाइव थी वो अलका जी ने ऑर्गेनाइज़ की थी और जिसमें एक गेस्ट थे जिनको अपनी तरफ की कोई बात करनी थी, हमारी फेलो क्रिएटर जिनका नाम ज्योति है और उनके जो चैनल का नाम है वो अर्थ मोम देहरादून है। उनको कुछ चीज़ें थी वो जो शेयर करनी थी ऑडियंस के साथ, क्योंकि उनको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सो दैट्स वाई वो उसको शेयर करने के लिए आ रही थी। हालांकि शेयर तो वहाँ पर कुछ हुआ नहीं था, लेकिन बिहाइंड द कैमरा उन्होंने कुछ चीज़ें, शायद कुछ पोर्शन, जो कि वो खुद बता रही हैं कि कुछ पोर्शन उन्होंने दो और क्रिएटर के साथ शेयर किया। उनमें से एक तो अलका जी थी। तो बात कुछ ये है कि उनकी बात हुई थी हमारे जगत भैया से बाय कॉल। और ये उस दिन की बात है जिस दिन जगत दीदी ने उनके खिलाफ कम्युनिटी लगाई थी। तो इन बातों को तो बहुत दिन हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, उनकी जो बातें हुई, उनकी कुछ रिकॉर्डिंग है जो कि मे बी, देखो भाई, वो तो अब एक तो रिकॉर्डिंग की देवी नाम दे दिया गया है, एक रिकॉर्डिंग का देवता भी है भाई। तो रिकॉर्डिंग का देवता कह लो या जगत भैया कह लो, ऑब्वियसली वो तो हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। और सो कॉल्ड क्या कह देते हैं, मेरी कार में हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है। तो डेफिनेटली फिर चाहे वो इंस्टा पे बात हुई हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे बात हुई हो, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी ऐप के थ्रू भी बात हुई हो ना, जहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप दूसरे फ़ोन से या फिर आप डैश कैम से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो भी डेफिनेटली 100 नहीं 200% रिकॉर्ड हुआ होगा। अब कोई रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग खेलता है तो भाई दुनिया भी अब बेवकूफ़ तो है नहीं, तो शायद वो दूसरी तरफ से भी रिकॉर्ड किया गया होगा। और दिमाग तो सब रखते हैं, आटा तो सब खाते हैं, तो वो इधर से भी रिकॉर्ड हुआ। उस रिकॉर्डिंग की वजह से उस क्रिएटर को, यानी कि ज्योति को, कुछ प्रॉब्लम हुई। और जब उनको प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद कोई वीडियो उन्होंने देखा जो जगत दीदी का था, जो काफ़ी रोने धोने वाला था। सो उसकी वजह से उनके दिमाग में बहुत सारी हलचल मची। उस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उनको ये लगा था कि जो अभी जगत दीदी ने वीडियो डाला है ना, कुछ अगर अनहोनी हो गई तो क्या होगा। तो क्या हो सकता है उनको ये लगा हो कि इसमें कहीं ना कहीं मेरा नाम ना आ जाए, तो अच्छा है कि मेरे तक बात ना रहकर मैं 4-6 और जो लोग हैं, जो ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, उनके साथ मैं शेयर कर दूं। तो मैं भी उस लाइव में थी वहाँ पर। लकीली वहाँ पर हमारे जो जगत दीदी हैं उनके भाई भी आ गए थे, क्योंकि उनके तरफ का कोई पक्ष था ही नहीं, उनकी तरफ के कोई जवाब दे ही नहीं रहे थे। सो उन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ों के जवाब दिए और कुछ चीज़ों के जवाब नहीं दिए। हालांकि वो जब आए तो मामला बिल्कुल ही उलट गया, क्योंकि जो मुद्दे के लिए लाइव रखी गई थी वो मुद्दा पूरा भटक गया। उस मुद्दे पर भी बात करेंगे, उनसे हमारे क्या सवाल जवाब हुए, उन्होंने क्या जवाब दिया, उस पर भी हम जो है डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ अभी बात कर रही हूँ जस्ट रिकॉर्डिंग की। तो मैं भाई आज सारे दिन हॉस्पिटल में थी, सवेरे सवेरे बिल्कुल निकल गई थी, मैं 6:45 घर से निकल गई थी। वहाँ पर मैंने कुछ देखा नहीं है, कभी नेटवर्क नहीं होता, और फिर दूसरा हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कहाँ नेट चलाना, ये सब कुछ करना। रात को मैं सो नहीं पाई थी, 2 बजे तक तो लाइव ही चल रही थी। उसके बाद सवेरे उठकर नहाना धोना, फ्रेश होना, जाना और उन सब चीज़ों में सब बिजी रहना। वापस आके थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि रात को नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो मैं आके वापस सो गई। अब जब मैंने उठकर देखा तो पता चला है कि भाई वो तो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। जिस चीज़ को इस चीज़ के लिए बोला जा रहा था कि मैं वो किसी को नहीं सुनाऊंगी, जो ऑफ कैमरा हुआ है उसको मैं ऑफ कैमरा रखूंगी। हालांकि उन्होंने अभी वीडियो डाला है और उन्होंने बोला है इस चीज़ के लिए कि मैंने वो किसी के साथ भी शेयर नहीं की है और ना ही करूंगी, और अगर करूंगी तो सामने वाले का कंसर्न लूंगी। और वो भी अगर सामने वाले भी शेयर करते, सामने वाले समझ गए ना, जगत भैया, अगर वो भी शेयर करते हैं तो उनको मेरा कंसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें दोनों की आवाज़ है। डेफिनेटली होना भी यही चाहिए। अगर दो लोगों की आपस में प्राइवेट बात हो रही है, ऑफ कैमरा बात हो रही है, तो दो लोगों को दोनों की कंसर्न होना जरूरी है। अगर उसको पब्लिक डोमेन पर आप डाल रहे हो, जैसे इन भैया ने बहुत सारे कांड किए हैं ना, आप ऐसे किसी को हल्के में नहीं ले सकते हो। तो चलो उस पर भी बात करेंगे फिर कभी। तो अभी मैं बात कर रही हूँ उस रिकॉर्डिंग की। अब लोगों के दिमाग में चल रहा है कि भाई क्या है क्या है क्या है। इधर जगत भैया भी समझ गए थे कि आज ये लाइव करके बैठी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी बातें खुलकर बताए, या फिर मैनिपुलेट कर कर बताए, या फिर मिर्च मसाले लगाकर बताए, या फिर किसी और तरीके से आए। तो जगत भैया ने अपनी सफाई देते हुए हो सकता है खुद मैनिपुलेट किया हो इसी चीज को, और किसी की लाइव में जाकर खुद ही सारी चीजें बक 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 दी। पहले तो वो किसी स्टोरी के वे में सुनाने की कोशिश की कि भाई ये तो मैं किसी की स्टोरी सुना रहा हूँ, ये कोई ऐसे नहीं है कि मेरी वाइफ की स्टोरी है। और बाद में फिर वाइफ का नाम लेकर ही वापस आ गए। अब लोगों को लग रहा है कि वो जो रिकॉर्डिंग आ रही है, जो वो बोल रहे हैं कि वो अर्थ मोम के साथ है।
नहीं, वो अर्थ मोम के साथ नहीं है, क्योंकि अर्थ मोम की लाइव में तो हम थे, और उससे पहले वो जब भी कभी लाइव में आए हैं उन्होंने वहाँ ऐसी कोई स्टोरी नहीं सुनाई है। ये तो कल रात जब हमारी लाइव चल रही थी, यानी कि अलका जी की, और ये आपकी अर्थ मोम थे, उसमें 2-3 क्रिएटर और भी थे, अर्पिता भी थे उसमें, दीवा मंत्रा भी थे उसमें, दीप्ति भी थे उसमें, तो हम सारे लोग वहाँ पर जब बातें कर रहे थे तो वहाँ पर किसी और की भी लाइव चल रही थी किसी और जगह पे, जहाँ पर ये अपना मुंह खोल कर आए हैं। लोग तो दो दो चार जोड़ते, पहले तो स्टोरी सुना रहे थे, स्टोरी सुनाते सुनाते फिर हकीकत पर आ गए, और वो हकीकत क्या है कि इन्होंने इसी के रिगार्डिंग वो चीज़ें शेयर की हैं। मतलब पहले टारगेट किया अपनी, जिनको जान जान कहते थे, या फिर कह दो जिससे भी रिश्ता रखा था, पहले बहन का रिश्ता बनाया, फिर प्रेमिका का रिश्ता बनाया, ना बहन का रिश्ता रखा, ना इंसानियत का रिश्ता रखा, ना प्रेमिका का रिश्ता रखा, और सरेआम उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया। देखो, वो लाख गलत सही, वो 1000 बार गलत सही, लाख बार गलत सही, या उसके गुनाह कभी मेरी नज़रों में तो कभी भी मैं नहीं माफ़ कर पाऊंगी। क्यों नहीं माफ़ कर पाऊंगी? कहते हैं कि हर किसी को दूसरा मौका, दूसरा चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, और मैं इस चीज़ के फेवर में भी हूँ कि अगर किसी का जो इंसान, जो पार्टनर है वो चला गया इस दुनिया से, तो क्या उसको दोबारा से घर बसाने का क्या उसका वो नहीं है? बिल्कुल है, इजाज़त भी है और है भी। दूसरी बात, अगर आप किसी, आपकी वजह से किसी और का घर बर्बाद नहीं हो रहा, ये क्या बात हुई कि तुम अपना घर बसाने चले दूसरे का घर उजाड़ कर? अगर आपको पता था कि आपने पहले बहन भाई का रिश्ता बनाया, अगर आपको अट्रैक्शन था, तो आपको बहन भाई का रिश्ता नहीं बनाना चाहिए था। और अगर बहन भाई का रिश्ता कायम हो गया था, जबकि हिंदू जो आपका जो संविधान कहता है, या फिर ये कह लो संस्कृति कहती है, उसमें भाई बहन का मतलब भाई बहन ही होता है। और ये डायलॉग इन्होंने डंके की चोट पर मारे हैं। हमारे यहाँ भाई बहन ही होते हैं, और वो भी तब जब खुद को पता था, खुद के ज़मीर को पता था कि मैं गलत हूँ। एनीवे, मैं अभी इस पर डिटेल में नहीं बना रही हूँ, मैं किसी और मुद्दे पर बना रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी था पनप गया इनका। पनपने के बाद फिर जब इनका सब कुछ ऐसा हुआ, जब चीज़ें अलगाव हुई, अलग हुई, और चीज़ें बदल गई और इनके विपरीत गई, तो उस इंसान की, उस बहन की, उस प्रेमिका की भी इज्जत की, मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखा, और उसको उछाल कर पूरे सरेआम छिछा लेदर कर दिया। जितनी भी प्राइवेट बात इनमें होती थी, आप देखो, जो वॉइस नोट में बात हो रही थी, जो कॉल पर बात हो रही थी, वो तो दिखाया नहीं इन्होंने, लेकिन जितना भी लिखा हुआ दिखाया था वो बहुत काफ़ी था इस बदनामी करने के लिए और इज्जत नीलाम करने के लिए। तो उसकी भी इज्जत नीलाम कर दी। तो पहले जिसको प्यार किया, बहन का बनाया, क्रिएटर का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता रखा, उसको बदनाम किया। फिर अपने यार दोस्तों को बदनाम किया। फिर जो क्रिएटर ग्रुप में थे, जिनको मुंहबली, जिनको सिर्फ कहने भर को ही दीदी कहा जाता था, भोपाल की बहू, उसकी इज्जत नीलाम की। फिर किसी और क्रिएटर को घसीटा। फिर बीच में अंकुश आ गए। मतलब अंकुश ने तो भैया लोहे की टक्कर दी। तो उनसे जो हमारे जगत भैया है वो थोड़े से शांत हो गए, क्योंकि यहाँ जो भोपाल की बहू हो गई या फिर जगत दीदी हो गई, ये थोड़े से कमज़ोर पड़ गए यहाँ पर। लेकिन जब मैन टू मैन बात हुई, तब हमारे जगत भैया थोड़े से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो तो बराबर ही आ रहे थे, तो थोड़े से शांत हुए। तो सबको छिछा लेदर करके, सबकी इज्जत खराब करके, फाइनली अब बात आ गई अपनी वाइफ के ऊपर, यानी कि उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। अब सोच कर देखो, जो अपनी वाइफ का सगा नहीं, वो किसका सगा नहीं, किसका सगा है? मैं तो यही कहूँगी, जो अपने माँ बाप का सगा नहीं, वो किसी का सगा नहीं। तो पहले तो माँ बाप की बात नहीं मानी, उनकी इज्जत की परवाह नहीं की। एक स्कूल चलाने वाले टीचर, एक एजुकेटेड फैमिली जिसकी इतनी रिस्पेक्ट थी, जितनी इतनी वैल्यू थी, वो पूरी मिट्टी में मिला दी। और मैं तो कहूँगी भाई, पूरा घर ही ऐसा पता नहीं क्या सोच कर बैठे हैं। कुछ दिन के लिए शांति से बैठ जाते ना, माना कि ये क्रिएट करना, वीडियो क्रिएट करना आपका काम है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि घर में जब इज्जत नीलाम हो रही हो तब भी आप अपना काम ही सोचें। मेरा तो मानना ये है कि घर में कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ और चीज़ें हो जाती है, या फिर आप खुद बीमार होते हो, तो क्या आप बीमारी में काम पर जाओगे? पहले आप रेस्ट दोगे ना अपनी बॉडी को। तो ये भी एक ऐसी चीज़ था, अपने मानसिक संतुलन को, मेंटल पीस को, उसको थोड़ा टाइम दिया होता और उसके बाद आ जाते। देखिए, आपका तो और भी काम है वीडियो बनाने के अलावा, ऐसे नहीं है कि अर्निंग सोर्स और कोई नहीं है, सबका है। लेकिन अगर प्लानिंग ही ये की गई हो, तो समझ रहे हैं ना आप, बिहाइंड द कैमरा अगर प्लानिंग ही ये की गई हो कि नहीं भाई, हमें तो ऐसे गंदगी फैलाकर ही कमाना है, क्योंकि हमारा जो घर बना है, जो EMI जारी है, वो निकालनी है हमें, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा ये भी बातें आई हैं और बड़ी पुख्ता तरीके से बातें आई हैं, क्योंकि घर वालों को ये शायद बोला गया है, या फिर शायद अपनी वाइफ को ये बातें बोली गई हैं कि मैं जो कर रहा
हूँ वो मुझे कुछ दिन करने दो, क्योंकि इसके करने से ही मुझे इतना टाइम का फ़ायदा हो जाएगा और मेरा ये काम निकल जाएगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, इसलिए वाइफ भी आराम से शांति से बैठी हुई है। इतना सब कुछ हो रहा है, कुछ वीडियो डल रही हैं, मन कर रहा है तो डल रही है, मन कर रहा है तो नहीं डल रही हैं। सो वो भी बहुत ईजी है। अब लोग इधर कह रहे हैं कि इतना सब होने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, अकेले अलग अलग रहने के बाद भी हमारी जो जगत भाभी है वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्योंकि उनको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। उनका हस्बैंड कहीं नहीं जा रहा है, उनको तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आज तुम वीडियो डाल दो, आज तुम वीडियो मत डालना, आज तुम ये कर दो, आज तुम ये मत करना, आज तुम्हें खेत में बैठ के वीडियो बनानी है, आज तुम्हें थोड़ा सा रोना है, आज तुम्हें थोड़ा सा इमोशनल होना है, आज तुम्हें थोड़ा सा हैप्पी दिखना है। ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, उसके बेसिस पे ही वीडियो आती थी। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि उसको तकलीफ नहीं हुई है, ये सब निकलने के बाद बिल्कुल हुई होगी। लेकिन जैसे हम बार बार समझाते थे, और ख़ास तौर से मैंने जितनी बार भी ये मेरे साथ लाइव में टकराए हैं, मैंने यही कहा है, पुरानी बातों को मिट्टी डालो और बस अपनी बीवी का साथ दो। तो हो सकता है इन्होंने यही सारी चीज़ें सोचकर उसको वापस से मैनिपुलेट कर दिया, जो कि अब तक 1.5 सालों से मैनिपुलेट करते आ रहे थे कि देखो मनीषा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ और तुम मुझे, ये मेरा काम है, ये मेरा करने दो, इससे इतना पैसा बन जाएगा, इससे इतना डॉलर आ जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा घर जो कर्जा है, या फिर ये कह लो कि जो भी हमारी EMI जा रही है, कर्जा तो खैर वो कर्जा ही होता है, बैंक से लेते हैं तो, कि वो चली जाएगी, ये काम हो जाएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, हम जैसे पहले थे हम वैसे ही रहेंगे। तो कोई भी ऐसी वाइफ जो अपनी हर हाल में अपने पति को चाहती है और पहले जैसा चाहती है कि मेरी गृहस्थी पहले जैसी हो जाएगी, वो मैनिपुलेट हो जाएगी, और ख़ास तौर से मनीषा जैसी तो बिल्कुल हो जाएगी। तो ये तो हो गया मनीषा का एक्शन ना लेने का रीज़न। लेकिन ये बातें जिस दिन जगत दीदी ने कम्युनिटी लगाई थी उस दिन ये बातें हुई थी, तो ये टारगेट जो किया जा रहा था यहाँ मनीषा को भी किया जा रहा था। अब ये कंट्रोवर्सी के लिए था या क्या था? या तो उनको ये पता था कि भाई ये जो देहरादून मम्मी वाली जो चैनल वाली हैं वो चुपचाप नहीं बैठने वाली हैं, वो कुछ तो बम फोड़ेंगी, तो चलो मैं अपने आप से बदनाम ना करूँ, मैं खुद से ना बोलकर मैं किसी और के मुँह से ही करवा दूँ। तो ये भी हो सकता है कि कंधा जो है वो ज्योति का यूज़ किया गया हो और निशाना जो था वो अपनी वाइफ को लगाया जा रहा था और डॉलर अपनी जेब में आने वाले थे। तो ये रीज़न था ये रिकॉर्डिंग को बताने का। अब यहाँ ये परेशान हो गई भाई कि मैं तो डिप्रेस हो गई हूँ, मैं तो ये हो गई हूँ, खुदा ना करे अगर कोई बात हो गई तो मेरे पे भी ब्लेम आ जाएगा और हर इंसान डरेगा। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती कि अगर ये हो रहा था कि मेरे चुप रहने से किसी को भी ऐसा हार्म हो रहा है, ये जान का या माल का नुकसान हो रहा है और उस पर बाद में मुझ पर ब्लेम आता या कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम आता, तो डेफिनेटली मैं भी किसी ट्रस्टवर्दी के साथ उसको शेयर करती, जो उन्होंने वो शेयर किया। अब शेयर कितना किया है, कितना नहीं किया, और वो असली रिकॉर्डिंग में क्या है क्या नहीं है वो तो बात अलग है। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि वो रिकॉर्डिंग में जब अब इनको ये लगा कि भाई इन्होंने तो ऐसा ना हो कि मेरे प्लान पे पानी फेर दे, तो चलो मैं खुद से सामने से आके बता दूँ। तो जिस रिकॉर्डिंग को देहरादून वाली मम्मी बचा रही थी या ये कह लो कि नहीं दे रही थी किसी को भी, अब तक यही कह रही थी कि जब तक उनका कंसर्न नहीं होगा मैं बाहर नहीं निकालूंगी और मैं उसको ट्रस्ट के साथ अपने पास ही रखूंगी और मैं उसको ऑनलाइन कभी नहीं लेकर आऊंगी। वो खुद ही आकर बक कर चले गए किसी और की लाइफ में। वो क्या था, चलिए वो भी सुनते हैं। वो बताते हैं कि एक कपल है, मतलब एक एंगेजमेंट हो गई है एक लड़का की एक लड़की से। तो लड़के ने एक फ़ोन दिया लड़की को जो फ़ोन दिया था उस पर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कह लो या ऐप कह लो कि उस पर वो ऐसी था या सिम अपने नाम से दिया था जिससे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। पहली बात तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई। क्यों नहीं हजम हुई वो भी बताऊंगी आपको मैं। आप अगर फ़ोन दे रहे हो और वो लड़की एडल्ट है, वो खुद अपने नाम से सिम ले सकती है। ऐसे तो नहीं है ना कि 12-13 साल की होगी तो उसको सिम नहीं मिलेगा जब तक 18+ नहीं होगी। तो जब वो लड़की एडल्ट है तो वो खुद सिम से ले सकती थी और खुद से ना ले गए अपने भाई के, पापा के, मम्मी के, किसी के नाम पे भी सिम ले सकती है। चलो मैंने माना कि आपने नंबर भी लेकर दे दिया, मे भी शायद बिल वाला होगा, क्योंकि बिल वाला होगा तो यह है कि बिल चलो मैं भर लूँगा और तुम यूज़ कर लो। लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी उस पर स्पाई करने की कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है? टोटल उसमें आप इतने ख़राब कैसे हो सकते हो कि आपकी फियांसी थी और आपकी फियांसी को आपने फ़ोन गिफ्ट किया, उसमें आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जिससे कि उसकी जो भी एक्टिविटी है उस पर आप नज़र रख सको, वो भी किसी ऐप में। ठीक है, वो एक कॉलेज गोइंग लड़की है, उसके यार दोस्त फ्रेंड भी होंगे, डेफिनेटली लड़की भी होंगी लड़के भी होंगे, वो उनसे 4 बातें कर लेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर उसकी सगाई हो गई है तो डेफिनेटली वो अब आपकी है, सगाई होने के बाद वो कुछ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आपने उस पर स्पाई किया। पहले इतनी बात बताकर फिर उन्होंने बात को पूरा घुमा के और एकदम हकीकत में बताया कि चलिए मैं बता ही देता हूँ कि ये मनीषा की बात है। मतलब पहले उन्होंने नाम नहीं लिया था,
ऐसे कहा कि एक लड़की और एक लड़का। फिर इन्होंने बताया कि मैंने उसको एक फ़ोन लेकर दिया और जो सिम था उन्होंने कहा मेरे भाई के नाम पर था, और उस पर जियो ऐप करके वो होती है कि सारा डिटेल निकल जाती है, ये निकल जाती है। उस पर लाइव ऐप करके एक ऐप है जिस पर कोई लड़के का 1 बजे रात को फ़ोन आया। जब तुम्हारी सगाई हुई है तो वो तुम्हारे साथ तो रह नहीं रही थी, जहाँ तक मैं जानती हूँ, डेफिनेटली अपने घर में रह रही होगी। रात को 1 बजे फ़ोन आया, आपने देखा। सहेलियाँ भी बात कर लेती हैं, जब रात तक देर तक जाग कर पढ़ती हैं तो सहेलियों के भी फ़ोन आ जाते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपको लगा कि लड़के का नाम है, आपको ये भी शक हुआ कि लड़का एक रात को फ़ोन कर रहा है। आपने अगले दिन पूछा तो उन्होंने सच बता दिया कि मेरा फ्रेंड है। तो आपने अपनी तरफ से पूछा फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है। आपके दिमाग में ये थॉट आया भी कैसे कि फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? जब कॉलेज में जाते हो और साथ में आप पढ़ने वाले आपके सहपाठी होते हैं तो उनसे आप एज ए फ्रेंड भी बात कर सकते हो रात को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं दोस्तों के फ़ोन, बहुत काम के लिए भी आते हैं। जब आप वो मेडिकल पढ़ रही है या जो भी कुछ वो पढ़ रही थी, तो क्या वो रात को बैठकर नहीं पढ़ती होगी? बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए भी फ़ोन आते हैं। लेकिन आपने पहला शक किया फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो उन्होंने शराफत के साथ, देखो शराफत के साथ सामने से बोला कि नहीं वो मुझे पसंद करता है। और उसके बाद आपने नाम चेंज किया या क्या चेंज किया, उसके बाद आपने बाद में से फिर पूछा, वो बात खत्म हो गई। उसके बाद अगेन आपने फिर से देखा और आपने शायद नाम चेंज किया या क्या चेंज किया, वापस से आपने पूछा कि वो कौन है, उसका फ़ोन आया है और क्या है। फिर उस लड़के का आपके पास फ़ोन आया, आपने उस लड़के को समझा बुझा दिया कि भाई देख मेरी फियांसी है, तू बीच में मत आ, ये मत कर वो मत कर। तो आपने फिर अगेन अपनी वाइफ से ये पूछा, होने वाली वाइफ से ये पूछा कि मैंने नाम बदल दिया था। मतलब आप इतनी उंगलबाजी कर रहे थे किसी और की प्राइवेसी में, और वो भी जब जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी। एक कॉलेज गोइंग लड़की थी जो अपने यार दोस्तों के साथ बातें कर सकती है या चीज़ें शेयर कर सकती है या जो भी रहता है सगाई से पहले, शादी से पहले जो भी होता है वो सबका होता है। आज की डेट में किसका नहीं है, सबके साथ होता है। एक तरफा प्यार भी होता है, दोनों तरफा प्यार भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है और बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, बेस्टीज भी होते हैं। कहीं ना कहीं ये दिमाग में शक का कीड़ा तो आपके पहले से ही था, तभी तो आपने किया। आपने तो शादी के 4 साल बाद लव अफेयर किया, उसके साथ रहते हुए भी। उसका तो शादी से पहले था। तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता कि आप किसी पर इस तरह से स्पाई करो। और वही सारी बातें आपने ये कहा कि मनीषा का भी पास्ट था, मनीषा का तो ऐसे था वैसे था। वो पास्ट सबके होते हैं। आप बता, आपके बाद आपकी शादी से पहले कितने पास थे? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपकी कोई सगाई भी टूटी थी। जो आपको शुरुआत से फॉलो करते हैं वो डंके की चोट पर बोलते हैं। उस बात को जो अब 4 साल 5 साल आपकी शादी को हो गए हैं और शादी से पहले की ये सारी बातें थी, तब की बातें जो कि कुछ भी नहीं था मेरे हिसाब से, तो वो फुसकी बम निकला। जैसे आपने ये जो भोपाल की बहू के लिए वो जूस वाली बात निकाल के खुद अपना लेवल नीचे गिरा लिया ना, वैसे ही आपने ये वाली बात कर भी अपना लेवल नीचे गिरा दिया। हाँ, अगर आप ये कहते कि सगाई होने के बाद भी वो उससे जो है चैटिंग कर रही थी, लव यू जानू, ये सारी बातें कर रही थी, इस तरह की बातें मैंने कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी है, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर उसने सामने से खुद से ही बता दी थी सारी बातें कि हाँ ऐसा है और ये मुझे पसंद करता है, क्यों? क्योंकि कॉलेज जा रहे हैं, इसी बीच आपकी सगाई हो गई है, तो उसमें कोई सी बड़ी बात नहीं थी जितना बड़ा आपने इशू बनाया। और बनाया तो बनाया, चलो वो उस टाइम की बात थी, बात गई, रात गई, बात गई। अब लाकर इन बातों को अपनी शादी के 5 साल बाद इन बातों को किसी अदर क्रिएटर को बताने का क्या रीज़न था? मतलब उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी थी? जिससे प्यार किया उसकी भी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, जिससे शादी की उसकी भी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की बात हुई। अब क्योंकि आपको पता था कि हो सकता है वो इस तरह से बात को प्रेजेंट ना करे जिस तरह से मैं करना चाहता हूं, तो खुद ने आके सारी लाइव में सबके सामने खुद ही बोल दिया। फिर ऊपर से कह रहे हैं कि मैं बदनाम नहीं कर रहा था, अपनी वाइफ को बदनाम नहीं कर रहा था। तो 5 साल पहले की स्टोरी अब क्यों बताई जा रही थी किसी ऐसे रिएक्शन चैनल वाले को, जिस इस रिएक्शन चैनल वाली जो है वो आपकी बीवी के फेवर में, आपकी बीवी के सपोर्ट में वीडियो बनाती है। तो इसलिए ताकि आपकी बीवी का 5 साल पहले वाला पास्ट जो है उनको पता चल जाए और उनके सामने ये आ जाए कि आपकी बीवी भी दूध की धुली नहीं है। यही बताना चाह रहे थे ना, यही शब्द यूज किए थे ना। शर्म आनी चाहिए आपको। किसी को तो बख्श दो भाई साहब, किसी को तो बख्श दो, किसी के तो अपने हो जाओ। अब जब इस बात से बिल्कुल श्योर हो गए कि भाई ये तो औरत नहीं बताने वाली जिसको मैंने बताया था, ये तो चुपचाप बैठ गई, अब ये तो हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, अब ये तो बातें बताने के बाद भी कुछ नहीं कर रही, अभी भी मेरी बीवी के फेवर में वीडियो बना रही है, तो आ गए बताने के लिए। क्योंकि जब उसने ये सारी बातें रखी तो खुद बोलने के लिए आ गए। आप यहाँ पर गलत हो,
गलत थे और गलत होगे आगे भी, अगर यही सारी चीजें करते रहोगे तो। क्यों नहीं अपने टोटल काम पर फोकस करते? क्यों जाकर आपने लाइव में बोल दिया, सारी बातें खुलकर बता दिया? क्या साबित करना चाहते थे कि जो इमेज आपकी वाइफ की है या जो सिंपैथी उसको मिल रही है वो ना मिले? एक तरफ तो आप जो है सारी कांड खुद पे खुद करे जा रहे हो, दूसरी तरफ 5-5 साल के पुराने किस्से उठा के, 1.5 साल के, 2 साल के पुराने किस्से उठा उठा के, मतलब लाइक सीरियसली जूस वाले, क्योंकि किसी ने ये कहा अपनी सहेली से कि मुझे जूस वाला पसंद है। भाई ऐसे तो बहुत सारे, इतने सारे लोग हैं कहते हैं मुझे ऐश्वर्या राय पसंद है, प्रीति जिंटा पसंद है, ये पसंद है, सलमान खान, मुझे सलमान खान पसंद है। न जाने कितनी सारी फीमेल्स होंगी जिनको सलमान खान पसंद है। तो क्या उसका मतलब ये है कि हम अपने हस्बैंड्स को धोखा दे रहे हैं और हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल गया? बंद करो ये ओछी बातें करना, बंद करो, अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाओ। और मेरे हिसाब से तो कुछ दिन के लिए ना वाईटी से थोड़ा सा दूर रहो, अपने काम पर फोकस करो। क्या वाईटी के अलावा और कोई काम नहीं है क्या आपको? लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब वीडियो नहीं डाल रहे तो रोज लाइव कर बैठ जाते हैं, वह 4-6 औरतों को जमा कर देते हैं। वो 4-6 औरतें जो ना मैनिपुलेट करके पता नहीं क्या क्या चीजें जो आपके अंदर से उगलवाती रहती हैं, फिर आप सती सावित्रा बन के वो सारी बातें बताते रहते हैं। दूध के धुले नहीं हो, आपने कोई अच्छे महान काम नहीं किए हैं। एक शादी में रहने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, उसके बाद फिर उसी लड़की को बदनाम कर दिया। अरे भाई थोड़ी सी प्यार की इज्जत तो रखी होती है। अगर 1 साल 1.5 साल अगर उससे रिश्ता रखा था, उससे कहीं 1% भी दिल से प्यार किया होता तो कम से कम उसकी इज्जत को बचा कर रखते। धमकी दे सकते थे, आप वर्बली बता सकते थे कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं बता नहीं सकता, लेकिन नहीं, उसको अपलोड ही कर दिया। सारी दुनिया ने इतने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए उन चैट के कि इज्जत के तार तार करके रख दिए। और चलो उसको भी छोड़ो भाई, वो भी गलत, आप भी गलत। आपकी बीवी कहाँ गलत है भाई? वो क्योंकि वो आपको बीच में रोक रही थी, अब उसकी इज्जत तार तार करने के लिए आ गए। पुराना किस्सा जो कि मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, जीरो है। यहाँ आपने अपनी ही इज्जत गिराई है ये सारी बातें बोलकर, क्योंकि शादी से पहले सबका पास्ट होता है। और दूसरा, आपकी बीवी ने तो नहीं कहा ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो सामने वाला बंदा प्यार कर रहा है ना, और उस पे भी उसने खुलकर आपको बोला। और अगर उसका फोन आया था तो क्या आपने टैप कर लिया था, क्या आपने सुन लिया था कि क्या बातें हो रही हैं? और अगर कर भी रहा था चलो, तो वो शादी से पहले का था, आपकी तरह शादी के बाद का तो नहीं था। बात बात पर झूठ बोलते थे, बात बात पर झूठ बोल बोल कर भोपाल पहुंच जाते थे। कुछ तो शर्म करो, याद करो अपनी चीजों को कि आपने कितना कितना झूठ बोला है। तो ये थी भाई वो रिकॉर्डिंग, जिन रिकॉर्डिंग के बारे में बात की जा रही थी। हालांकि वो रिकॉर्डिंग जो इनकी 1-to-1 बात हुई है ज्योति से, वो तो बाहर आई नहीं है, लेकिन वो इतनी बातें इन्होंने खुद आके बोल दी है। क्योंकि जितना मैं अब इनको जान गई हूँ, मुझे पता है 100% उन्होंने यही सारी चीज़ें बोली हैं। और ये सारी चीज़ें जो ना इससे रिलेटेड बोली है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था ना, जो शब्द थे उनके कि भाई ये अब जो टारगेट किया जा रहा है वो अपनी वाइफ को टारगेट किया जा रहा है, तो उन्होंने आके खुद ही सबके सामने खुद से सारी चीज़ें बता दी। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये यकीन हो गया था कि मैंने जिसको ये बातें कन्वे की है ना, वो उसको सामने नहीं लाएगी, या फिर वो नहीं बताएगी, या फिर उस तरह से नहीं बताएगी जिस तरह से मैं चाहता था। तो खुद ने आके सारी चीजें सबके सामने बता दी। इस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।